वेलकम टू जोधपुर ऑनलाइन क्लासेज। दोस्तों, जोधपुर ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान इतिहास के रियासत कालीन टॉपिक से बीएसटीसी में आए हुए प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब व शेयर जरूर कीजिए। चलिए, आज का पहला प्रश्न। राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु व परम गुरु नामक उपाधियां किस शासक को प्रदान की गई? राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु व एवं परम गुरु नामक उपाधियां किस शासक को प्रदान की गई? ए ऑप्शन बप्पा रावल, बी ऑप्शन राणा सांगा, सी ऑप्शन राणा कुंभा, डी ऑप्शन राणा हमीर। तो राजगुरु, दान गुरु और हाल गुरु व परम गुरु की उपाधियां किसे प्राप्त हुई थी? राणा कुंभा को ये उपाधियां प्राप्त हुई थी। ऑप्शन सी इज ए राइट। प्रश्न एक के मुख्य बिंदु। कुंभा ने महाराजा धीराज, रायरायण, महाराणा, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु आदि योग्यताएं अभिव्यक्ति करने वाली उपाधियां प्राप्त की हुई थी। कुंभा ने अनेक दुर्गों का निर्माण करवाया था। कवि श्यामल दास द्वारा रचित वीर विनोद ग्रंथ ग्रंथ का क्या नाम है? वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मेवाड़ के 84 दुर्ग, मेवाड़ अकेले में कितने दुर्ग थे? 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। कवि श्यामलदास द्वारा रचित ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2। महाराजा सूरजमल ने अपनी योग्यता से भरतपुर राज्य का विस्तार करने हेतु कौन कौन से इलाके जीते थे? महाराजा सूरजमल ने अपनी योग्यता से भरतपुर राज्य का विस्तार करने हेतु कौन कौन से इलाके जीते थे? ए ऑप्शन फर्रुखनगर, बी ऑप्शन धौलपुर, सी ऑप्शन रोहतक, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो महाराजा सूरजमल ने भरतपुर राज्य का विस्तार हेतु कौन कौन से जिले जीते थे? फर्रुखपुर, धौलपुर, रोहतक। ऑप्शन डी इज ए राइट। तीनों ही नगर इसने जीते थे। ऑप्शन डी इज ए राइट। प्रश्न संख्या 3। अकबर ने किस वर्ष नागौर दरबार का आयोजन किया था? अकबर ने किस वर्ष नागौर दरबार का आयोजन किया था? ए ऑप्शन सन 1557, बी ऑप्शन सन 1570, सी ऑप्शन सन 1572, डी ऑप्शन सन 1583। तो नागौर दरबार का आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन बी इज ए राइट। 1570 में अकबर ने नागौर दरबार आयोजित किया था। प्रश्न 3 के मुख्य बिंदु। अकबर ने 1570 में राजस्थान के नागौर में एक दरबार आयोजित किया था। अकबर ने यह आयोजन राजपूताने के राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए आयोजित किया था। अकबर ने यह आयोजन राजपूताने के राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए आयोजित किया था, जिसमें बीकानेर में इस नागौर दरबार में कौन कौन से शासक सम्मिलित हुए? बीकानेर के शासक कल्याणमल, जैसलमेर के शासक राव हरराय ने अपनी अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। यह प्रश्न पूछा जाता है कि नागौर दरबार में किस रियासत के शासकों ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? एक तो बीकानेर के और एक बीकानेर व जैसलमेर के शासकों ने स्थापित की। और मुख्य बिंदु, इस आयोजन में मारवाड़ के राजा रावचंद्र शेर ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। यह भी मोस्ट प्रश्न है। नागौर दरबार में किस रियासत के राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की? मारवाड़ के राजा रावचंद्र सेन ने। नागौर दरबार के आयोजन के समय अकबर ने अकाल राहत कार्यों के हेतु शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। नागौर दरबार के आयोजन के समय अकबर ने अकाल राहत कार्यों के हेतु शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4। महाराणा कुंभा मेवाड़ के राज सिंहासन पर कब बैठे थे? महाराणा कुंभा मेवाड़ के राज सिंहासन पर कब बैठे? ए ऑप्शन 1417, बी ऑप्शन 1433, सी ऑप्शन 1468, डी ऑप्शन 1488। तो महाराणा कुंभा मेवाड़ के राज सिंहासन पर कब बैठे थे? 1433। ऑप्शन बी इज ए राइट। इसके मुख्य बिंदु। महाराणा कुंभा अपने पिता मोक्कल की हत्या 1433 में मेवाड़ के राज सिंहासन पर आसीन हुए तथा 1468 तक मेवाड़ के राजा रहे। महाराणा कुंभा अपने पिता मोक्कल की हत्या के बाद 1433 में मेवाड़ के राज सिंहासन पर आसीन हुए तथा 1468 तक मेवाड़ के राजा रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में किसके शासनकाल में मेवाड़ भी
कोर का गठन किया गया था? निम्न में से किसके शासनकाल में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया था? ए ऑप्शन जगत सिंह द्वितीय, बी ऑप्शन उदय सिंह, सी ऑप्शन सरदार सिंह, डी ऑप्शन भीम सिंह। तो मेवाड़ भील कोर का गठन किसके शासनकाल में हुआ था? सी ऑप्शन इज ए राइट, सरदार सिंह के शासनकाल में हुआ था। अब दोस्तों आपको कमेंट करके ये बताना है कि मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई थी। इसके मुख्य बिंदु। मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1 जनवरी 1841 को खेरवाड़ा उदयपुर में हुई थी। मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1 जनवरी 1841 को खेरवाड़ा उदयपुर में हुई थी। इसकी स्थापना के समय मेवाड़ के महाराणा सरदार सिंह ने कैप्टन विलियम हंटर की कमान में की थी। इसकी स्थापना कैप्टन विलियम हंटर की कमान में की थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6। सन 1585 में मेवाड़ महाराणा प्रताप ने किसे अपनी नई राजधानी बनाया था? सन 1585 में महाराणा प्रताप ने किसे अपनी नई राजधानी बनाया था? ए ऑप्शन चावंड, बी ऑप्शन चित्तौड़, सी ऑप्शन गोगुंदा, डी ऑप्शन दिवेर। तो महाराणा प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी किसे बनाया था? चावंड को बनाया था। ऑप्शन ए इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7। जालौर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? जालौर रियासत में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? ए ऑप्शन बिसल देव, बी ऑप्शन कानड़ देव, सी ऑप्शन शीतल देव, डी ऑप्शन महलक देव। तो अलाउद्दीन के समय जालौर का शासक कौन था? ऑप्शन बी इज ए राइट, कानड़ देव। कानड़ देव अलाउद्दीन के समकालीन जालौर का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8। निम्न में से किस ग्रंथ से रणथंभौर के चौहान शासकों की जानकारी प्राप्त होती है? निम्न में से किस ग्रंथ से रणथंभौर के चौहान शासकों की जानकारी प्राप्त होती है? ए ऑप्शन हमीर महाकाव्य, बी ऑप्शन राज रत्नाकर, सी ऑप्शन पृथ्वीराज विजय, डी ऑप्शन आसिल उर उमरा। तो किस ग्रंथ से रणथंभौर के चौहान शासकों की जानकारी प्राप्त होती है? ऑप्शन ए इज ए राइट, हमीर महाकाव्य से रणथंभौर के चौहान शासकों की जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन ए इज ए राइट। प्रश्न संख्या 8 के मुख्य बिंदु। अब हमीर महाकाव्यकार के रचनाकार कौन है? हमीर महाकाव्य भारतीय इतिहास की एक महान कृति है। हमीर महाकाव्य ग्रंथ भारतीय इतिहास की एक महान कृति है। नैनचंद सूरी ने इसकी रचना किसने की थी? नैनचंद सूरी ने इस महाकाव्य में जेतर सिंह व उसके पहले वाले रणथंभौर शासकों का सारांश रूप में वर्णित किया है। नैनचंद सूरी ने इस महाकाव्य में जेतर सिंह व उससे पहले बनने वाले रणथंभौर के चौहान शासकों का सारांश रूप में इसमें वर्णित किया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9। राजस्थान के किस क्षेत्र में डावी और जीवनी सामंतों की श्रेणियां प्रचलित थी? राजस्थान के किस क्षेत्र में डावी व जीवनी सामंतों की श्रेणियां प्रचलित थी? ए ऑप्शन उदयपुर, बी ऑप्शन जैसलमेर, सी ऑप्शन कोटा, डी ऑप्शन मारवाड़। तो डावी और जीवनी सामंत श्रेणियां कहां प्रचलित थी? जैसलमेर रियासत में। ऑप्शन बी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से किस शासक ने सार्वभौमिक ध्वंस की नीति का अनुसरण किया था? निम्न में से किस शासक ने सार्वभौमिक ध्वंस नीति का अनुसरण किया था? ए ऑप्शन राणा सांगा, बी ऑप्शन राणा कुंभा, सी ऑप्शन राव चंद्रसेन, डी ऑप्शन महाराणा प्रताप। तो किसने सार्वभौमिक ध्वंस नीति का अनुसरण किया था? महाराणा प्रताप ने। ऑप्शन डी इज ए राइट। प्रश्न संख्या 10 के मुख्य बिंदु। महाराणा प्रताप ने सार्वभौमिक ध्वंस नीति अपनाकर मुगल थानों के आसपास की भूमि पर किसानों को अन्न उगाने के लिए मना कर दिया, जिससे मुगल सैनिक भूखे मरने लगे। छापामार युद्ध के कारण सूरत के बंदरगाह से फारस की खाड़ी में यूरोप में होने वाले मुगलों का व्यापार ठप पड़ गया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11। बहारे कोटड़ी नामक सामंत व्यवस्था का प्रचलन राजस्थान के किस जिले में था? बहारे कोटड़ी नामक सामंत व्यवस्था का प्रचलन राजस्थान के किस जिले में था? ए ऑप्शन आमेर, बी ऑप्शन मेवाड़, सी ऑप्शन बीकानेर, डी ऑप्शन मारवाड़। तो बहारे कोटड़ी नामक सामंत व्यवस्था का प्रचलन कहां पर था? आमेर रियासत में इसका प्रचलन था। ऑप्शन ए इज ए राइट। इसके मुख्य बिंदु।
जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने, ये बारह कोठरी व्यवस्था किसने लागू की थी? जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने अपने 12 पुत्रों के नाम से स्थायी जागीरें चलाई, जिन्हें कोठड़ी कहा जाता था। जयपुर में सामंतों का वर्गीकरण 12 कोठड़ी में किया गया था। जयपुर रियासत में सामंत थे जो पृथ्वीराज सिंह के 12 पुत्र थे, उनको स्थायी भूमि जागीरें दी गई जी, जिसे 12 कोठड़ी जाना गया। इसमें प्रथम कोठड़ी कच्छाहू को भी जो राजावत कहलाए थे, जिस इसमें 12 कोठड़ी में से प्रथम कोठड़ी कच्छाहू की भी थी जो राजावत कहलाए थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12। जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड ने किस शासक को राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? कर्नल टॉड ने किस शासक को राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? ए ऑप्शन महाराणा अजीत सिंह, बी ऑप्शन जसवंत सिंह, सी ऑप्शन वीर दुर्गादास, डी ऑप्शन राव चंद्रसेन। तो राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा गया है? वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा गया है। इसके मुख्य बिंदु, कर्नल जेम्स टॉड ने वीर दुर्गादास को राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अलबिंदिया मोती, मारवाड़ का अलबिंदिया मोती किसे कहा जाता है? दुर्गादास राठौड़ को। वे मारवाड़ का उद्धारक भी दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13। कौन राजस्थान में मोटा राजा के नाम से प्रसिद्ध था? कौन सा शासक राजस्थान में मोटा राजा के नाम से प्रसिद्ध था? ए ऑप्शन सूर सिंह, बी ऑप्शन गज सिंह, सी ऑप्शन उदय सिंह, डी ऑप्शन जसवंत सिंह। तो कौन सा राजा राजस्थान में मोटा राजा के नाम से प्रसिद्ध था? महाराजा उदय सिंह मोटा राजा के रूप में प्रसिद्ध थे। ऑप्शन सी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14। आमेर के राजा बहरमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? आमेर के राजा बहरमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की? ए ऑप्शन 1557, बी ऑप्शन 1560, सी ऑप्शन 1562, डी ऑप्शन 1566। तो अकबर की अधीनता राजा बहरमल ने कब स्वीकार की थी? 1562 में स्वीकार की थी। ऑप्शन सी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15। मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ था? मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ था? ए ऑप्शन 1508, बी ऑप्शन 1509, सी ऑप्शन 1510, डी ऑप्शन 1511। तो राणा सांगा कब शासक बने थे? 1509 में। ऑप्शन बी इज ए राइट। 1509 में मेवाड़ के राजा राणा सांगा बने थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच किस वर्ष लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध, कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच किस वर्ष लड़ा गया? ए ऑप्शन 1572, बी ऑप्शन 1576, सी ऑप्शन 1583, डी ऑप्शन 1585। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 को लड़ा गया था। ऑप्शन बी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17। तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? ए ऑप्शन 1777, बी ऑप्शन 1782, सी ऑप्शन 1787, डी ऑप्शन 1792। तो तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1787 को। ऑप्शन सी इज ए राइट। इसके मुख्य बिंदु, जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह और मराठा के महादजी सिंधिया के बीच 28 जुलाई 1787 को तुंगा का युद्ध लड़ा गया था। तुंगा का युद्ध किस किस शासकों के बीच हुआ था? जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह और मराठों के सरदार महादजी सिंधिया के बीच हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई थी? किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता को बनाई थी? ए ऑप्शन भोजराज प्रथम, बी ऑप्शन वत्सराज प्रथम, सी ऑप्शन देवराज प्रथम, डी ऑप्शन नागभट्ट प्रथम। तो मेड़ता को अपनी राजधानी किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने बनाई थी? नागभट्ट प्रथम ने बनाई थी। ऑप्शन डी इज ए राइट। इसके मुख्य बिंदु, नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम प्रतापी शासक हुआ था, जिसने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता, मेड़ता से भीनमाल और भीनमाल से फिर उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19। निम्न में से कौन बीकानेर राज्य का दरबारी था? निम्न में से कौन बीकानेर राज्य का दरबारी था?
ए ऑप्शन सुंदरदास, बी ऑप्शन बांकीदास, सी ऑप्शन दयालदास, डी ऑप्शन नैणसी। तो बीकानेर राज्य का दरबारी कौन था? दयालदास। ऑप्शन सी इज ए राइट। इसके मुख्य बिंदु, बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात, बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात के रचनाकार दयालदास का जन्म 1498 में बीकानेर के कुड़िया गांव में हुआ था। प्रश्न ये भी आता है कि दयालदास का जन्म कब हुआ था? 1498 में बीकानेर के कुड़िया गांव में हुआ था। दयालदास ने बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात की रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। रावत जग्गा एवं रावत बाग किस शासक के सरदार थे? रावत जग्गा एवं रावत बाग किस शासक के सरदार थे? ए ऑप्शन राणा सांगा, बी ऑप्शन राणा कुंभा, सी ऑप्शन राणा हमीर, डी ऑप्शन राणा प्रताप। रावत जग्गा और रावत बाग राणा सांगा के सरदार थे। ऑप्शन ए इज ए राइट। इसके मुख्य बिंदु, प्रश्न संख्या 21। गजराज एवं रणमदार हाथियों ने किस युद्ध में भाग लिया था? गजराज एवं रणमदार हाथियों ने किस युद्ध में भाग लिया था? ए ऑप्शन हल्दी घाटी युद्ध, बी ऑप्शन खानवा का युद्ध, सी ऑप्शन दिवेर का युद्ध, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो गजराज एवं मदार हाथियों ने हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लिया था। ऑप्शन ए इज ए राइट। इसके मुख्य बिंदु, मुगलों की ओर से मुगल सेना और राणा प्रताप की सेना के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इसमें मुगलों की ओर से गजराज व रणमदार हाथियों ने भाग लिया तथा मान सिंह के पास यह प्रश्न पूछा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह किस हाथी पर बैठे थे? मान सिंह के पास जो हाथी था उसका नाम मर्दाना था। मान सिंह किस हाथी पर बैठा था? मर्दाना हाथी पर बैठा था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। मत्तीरेरी राड किस वर्ष की घटना है? मत्तीरेरी राड किस वर्ष की घटना है? ए ऑप्शन 1654, बी ऑप्शन 1656, सी ऑप्शन 1544, डी ऑप्शन 1644। तो मत्तीरेरी राड किस वर्ष की घटना है? 1644 की घटना है। ऑप्शन डी इज ए राइट। इसके मुख्य बिंदु, मत्तीरेरी राड नामक युद्ध 1644 में लड़ा गया था। मत्तीरेरी राड नामक युद्ध 1644 में लड़ा गया था। इस युद्ध में बीकानेर के शासक करण सिंह, बीकानेर के शासक कौन थे? करण सिंह व नागौर के शासक अमर सिंह के मध्य युद्ध लड़ा गया था। मत्तीरेरी राड नामक युद्ध 1644 में बीकानेर के शासक करण सिंह व नागौर के शासक अमर सिंह के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। रणथंभौर के शासक हमीर देव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था? अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया था? क्योंकि हमीर ने एक मंगोल नेता को शरण दी थी। उसका क्या नाम था? यह प्रश्न में पूछा गया है। रणथंभौर के शासक हमीर के द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था? ए ऑप्शन मोहम्मद खान, बी ऑप्शन तैमूर खां, सी ऑप्शन महमूद शाह, डी ऑप्शन खबरू। तो अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किस मंगोल नेता को शरण देने के कारण किया था? महमूद शाह को। ऑप्शन सी इज ए राइट। क्योंकि महमूद शाह ने अलाउद्दीन के चाचा की हत्या कर दी थी, इसके कारण वो वहां से भागकर रणथंभौर के शासक हमीर की शरण में आया था। इसके मुख्य बिंदु, 1301 में तुर्की शासक अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। यह आक्रमण कब किया था? 1301 ईस्वी में किया था। इसका मुख्य कारण तुर्की के विद्रोह सैनिक महमूद शाह व कहबू ने अमीर ने शरण दी थी। तुर्की के साथ विद्रोह सैनिक था महमूद शाह, कहबू ने हमीर को शरण दी थी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। निम्न में से कौन सा शासक गौड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? निम्न में से कौन सा शासक गौड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? ए ऑप्शन रामभद्र, बी ऑप्शन काकुका, सी ऑप्शन देवपाल, डी ऑप्शन त्रिलोकचंद पाल। तो भोज प्रथम के समकालीन कौन था? देवपाल समकालीन था। ऑप्शन सी इज ए राइट। नेक्स्ट, इसके मुख्य बिंदु, भोज प्रथम का समकालीन शासक पाल वंश का देवपाल था, जिसके मध्य त्रिपाल युद्ध लड़ा गया था। वो समकालीन पाल वंश का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, घिंगोली का युद्ध
किसके मध्य हुआ था? गिंगोली का युद्ध किनके मध्य हुआ था? ए ऑप्शन जयपुर और बीकानेर रियासतों के मध्य, बी ऑप्शन मेवाड़ और जोधपुर रियासतों के मध्य, सी ऑप्शन जयपुर व जोधपुर रियासतों के मध्य, डी ऑप्शन जयपुर और मेवाड़ रियासतों के मध्य। तो गिंगोली का युद्ध किसके मध्य हुआ था? जयपुर व जोधपुर रियासतों के मध्य हुआ था। ऑप्शन सी इज ए राइट इसके मुख्य बिंदु। अब देखो गिंगोली का युद्ध कब हुआ था? गिंगोली का युद्ध 1807 में जगत सिंह द्वितीय, जयपुर के ओर से कौन सा शासक था? जगत सिंह द्वितीय एवं मान सिंह जो जोधपुर का शासक था के मध्य हुआ था। 1807 में ये युद्ध हुआ था, जयपुर के जगत सिंह द्वितीय और जोधपुर के राजा मान सिंह के मध्य हुआ था। तो दोस्तों ये थे 25% जो पिछले बीएसटीसी एग्जाम में इनसे आए हुए क्वेश्चन थे। दोस्तों हमारे क्वेश्चन कैसे लगे? अगर हमारे प्रश्न अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब व शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।